चंद और चिड़िया का दर्दनाक इश्क। चंद एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जिसके चमकते हुए काले बाल और बड़ी बूढ़ी आंखें थीं जो हमेशा मोहब्बत से चमकती रहती थीं। वो कुदरत से बहुत प्यार करती थी, खास तौर पर परिंदों से। इसकी सबसे अच्छी दोस्त एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया थी जिसे उसने चहचा का नाम दिया था। चहचा हमेशा चंद के साथ रहता था। वो इसके साथ खेलता, इसके बालों में घोंसला बनाता और जब भी उसे किसी की जरूरत होती तो वहां होता। चंद और चहचा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका बंधन बहुत मजबूत था। एक दिन चंद अपने बाग में फूलों को पानी दे रही थी जब उसने देखा कि एक खूबसूरत नीला परिंदा इसके बाग में उतर रहा है। परिंदा बहुत बड़ा था, इसके पंखों पर नीले और सब्ज रंग का एक खूबसूरत साया था और इसकी आंखें चमकती हुई सियाह थीं। परिंदे ने चंद को गाना शुरू किया, एक ऐसा मीठा गाना जिसने चंद के दिल को छू लिया। वो इस परिंदे की तरफ देखती रही और इसके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। चंद इस नीले परिंदे से हर रोज मिलने लगी। वो इसके लिए गाना गाती थी, इसके साथ खेलती थी और उसे हर वो चीज बताती थी जो उसके दिल में थी। नीला परिंदा भी इससे मोहब्बत करने लगा और वो इसके साथ हर वक्त गुजारना चाहता था। लेकिन चहचा ये सब देखकर बहुत उदास हो गया। इसे चंद से बहुत प्यार था और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो किसी और परिंदे को देखे। वो चंद के पास जाता और इससे इल्तिजा करता कि वो इसके साथ वापस आए, लेकिन चंद इसकी बात नहीं सुनती थी। चहचा बहुत बीमार हो गया। वो खा नहीं पीता था, वो सो नहीं सकता था और वो सिर्फ चंद के बारे में सोच सकता था। आखिरकार चहचा मर गया और चंद को इसका बहुत गम हुआ। चंद को चहचा की मौत का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो नीले परिंदे से अपनी मोहब्बत को रोक नहीं सकी। वो जानते थे कि उनका रिश्ता हमेशा नहीं रह सकता, क्योंकि परिंदे आज़ाद हैं और इन्हें आज़ादी से उड़ना चाहिए। एक दिन नीला परिंदा चंद को अलविदा कहने के लिए आया। इसने उसे बताया कि इसका वक्त आ गया है कि वो आगे बढ़े और नए तजुर्बात हासिल करे। चंद ने उसे जाने दिया क्योंकि वो जानती थी कि वो उसे रोक नहीं सकती। नीला परिंदा चला गया और चंद उसे देखती रही जब तक वो आसमान में एक छोटी सी नुक्ता से ज्यादा नहीं रह गया। वो बहुत उदास थी, लेकिन वो जानती थी कि इसकी मोहब्बत हमेशा इसके साथ रहेगी। चंद ने चहचा और नीले परिंदे की याद में अपने बाग में एक खूबसूरत फूलों का बाग लगाया। वो हर रोज बाग में जाती और उनके बारे में सोचती और वो जानती थी कि उनकी मोहब्बत हमेशा उसके दिल में रहेगी। सितारा सितारा चंद और चहचा के इश्क की कहानी एक दर्दनाक याद दहानी है कि मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमें उन लोगों को जाने देना पड़ता है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनका अपना रास्ता है जो इन्हें चलना चाहिए। लेकिन यहाँ नीले परिंदे की रवानगी के बाद चंद एक गहरी अफसुर्दगी में चली गई। वो खा नहीं सकी, वो सो नहीं सकी और वो सिर्फ नीले परिंदे और अपने खोए हुए चहचा के बारे में सोच सकती थी। इसके दोस्त और खानदान इसकी मदद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ सकते थे। एक दिन चंद अपने बाग में बैठी थी, इस जगह पर जहां वो नीले परिंदे के साथ गाना गाती थी। वो वहां बैठी रो रही थी जब उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, चंद, मैं तुम्हें नीले परिंदे को वापस ला सकता हूँ। चंद ने आवाज की तरफ देखा और एक अजीब वाओ गरीब बूढ़ा आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो एक जादूगर है और इसके पास नीले परिंदे को जिंदा करने की ताकत है, लेकिन उसने एक कीमत तलब की। बूढ़े आदमी ने चंद को बताया कि उसे एक कुर्बानी देना चाहिए। कुर्बानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इसके लिए कीमती होना चाहिए। चंद ने बहुत सोचा कि वो क्या कुर्बानी देगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपनी आज़ादी देगी। चंद ने बूढ़े आदमी के साथ एक मुआहदा किया और उसे अपनी आज़ादी कुर्बान कर दी। बूढ़े आदमी ने एक जादू किया और नीला परिंदा जिंदा हो गया। नए परिंदे को जिंदा देखकर चंद बहुत खुश थी। इन्होंने एक साथ होने की खुशी में कई दिन गुजारे, लेकिन चंद को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। नीला परिंदा वो नहीं था जो वो पहले हुआ करता था। वो सर्द और बेजान था और उसमें वो चमक नहीं थी जो चंद को बहुत पसंद थी। चंद को जल्द ही एहसास हुआ कि नीला परिंदा एक परिंदा नहीं था, वो एक शैतानी रूह थी जो उसे इसकी कुर्बानी के लिए अजाब देने के लिए वापस आई थी। चंद को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि इसने अपनी आज़ादी कुर्बान कर दी। इसने जान लिया है कि कभी भी किसी कीमत पर मर्दों को जिंदा नहीं करना चाहिए। चंद ने नीले परिंदे की शैतानी रूह को अपने अंदर से निकालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार चंद ने हार मान ली और नीले परिंदे की शैतानी रूह को अपने अंदर रहने दिया।
وہ جانتی تھی کہ وہ نیلے پرندے کو دوبارہ آزاد نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اس کی قربانی کے لیے عذاب دینے کی سزا بھگتنی ہے۔ چاند نیلے پرندے کی شیطانی روح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کی سزا بھگت رہی ہے۔ وہ ایک دردناک یاد دہانی ہے کہ کبھی بھی کسی قیمت پر مردوں کو زندہ نہیں کرنا چاہیے۔